स्वयं भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते। भगवान शिव ने माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माये ही सिरुनावा, ये भगवान की माया क्या न करा दे। और भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया और चल पड़े। बोला कुछ, चाहते तो भगवान शंकर कह सकते थे देवी आपने अपराध किया, गलती की, लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि अब कहने का कोई परिणाम नहीं, मन की बात मन में ही रखी कि कहीं कटुता बढ़ न जाए। और थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मन में भगवान शिव ने सोचा यही तन सती भेंट अब ना है। अब अगर इस शरीर से मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, इनसे प्रेम करता हूं, तो ये अपराध होगा। क्यों बोले, इन्होंने तो मेरी आराध्या श्री जानकी का वेश धारण किया, श्री सीता जी का वेश धारण किया, और सीता जी तो मेरे लिए पूज्य हैं, आराध्या हैं। इसलिए भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया यही तन सती भेंट मुहिना, शिव संकल्प कीन मन में। अब ये संकल्प भगवान शिव ने मन में किया, लेकिन देवता लोग आकाश में जय जयकार करने लगे। वाह, ऐसा संकल्प तो भगवान शंकर ही कर सकते, ऐसा संकल्प और कौन कर सकता है। अब देवताओं को देखो, उनको ये सब कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन देवताओं की लीला भी बड़ी अद्भुत है, सब भगवान की इच्छा से ही होता है। सती जी ने पूछा भोलेनाथ से, नाथ आपने क्या संकल्प किया, ये देवता लोग आपकी जय जयकार करें, हम भी तो जाने। भगवान शिव ने सोचा अब क्या बताऊं। भगवान शिव ने कहा देवी कुछ भी हो, अब आप ये मत पूछो। बार बार सती ने पूछा, फिर भी भगवान शिव ने नहीं बताया। तो सती जी भी तो योगिनी, सती जी ने भी ध्यान लगाया और भगवान शिव के मन में जो बात थी उसको जान लिया। और सती जी ने सोचा इन्होंने तो ठीक संकल्प किया, मेरा ही अपराध है। और बार बार सती जी सोचने लगी अब मैं क्या करूं, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। भगवान शिव पहुंचे और शिव जी ने सोचा कि कोई बात आगे बढ़े, ये कुछ हमसे पूछें और मुझे उत्तर देना पड़े, इससे अच्छा है समाधि लगा करके बैठ जाओ। जाते ही भगवान शिव समाधि लगा करके बैठ गए, मौन हो गए। सती जी को पूछने का मौका ही नहीं मिला कुछ। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप का ध्यान किया, समाधिस्थ हो गए और बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। और सती जी बार बार उसी पश्चाताप की अग्नि में 87,000 वर्षों तक तप्त होती रही। अपने मन की बात भोलेनाथ से कह भी नहीं पाई और भगवान शिव समाधिस्थ रहे। और जब 87,000 वर्ष बाद समाधि टूटी भगवान शिव की, तो सती जी कुछ पूछना चाहती तो भोलेनाथ राम नाम का जप करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और फिर सती जी ने सोचा कि अब मैं कुछ पूछूं, लेकिन भोलेनाथ ने फिर पूछने का मौका नहीं दिया। क्यों? भोलेनाथ ने सोचा कि अब ये कुछ पूछेंगी, इससे अच्छा मैं ही कुछ बोलना शुरू कर दूं। और भोलेनाथ क्या बोलने लगे, बोले भगवान की कथा सुनाने लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। सती जी आई तो भगवान शिव ने उनको सामने आसन दिया, अपने बगल में आसन नहीं दिया। हमेशा सती जी भगवान के बाएं बैठती थी, पत्नी को बाईं तरफ बैठने का अधिकार है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज भगवान शिव ने इनको सामने आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे। देखो, संसार में किसी भी व्यक्ति से आप मिलोगे तो वार्ता होगी, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो।
और वार्ता का विषय क्या होगा? बोले अपनी अपनी व्यथा। हम आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोले अपना दुख हम उनको बताते हैं, उनका दुख हम सुनते हैं, अपना सुख उनको बताते हैं, उनका सुख हम स्वयं सुनते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी राम कहानी, अपनी अपनी राम कथा हम एक दूसरे को सुनाते हैं जब भी मिलते। लेकिन अपनी राम कहानी, अपनी कथा व्यथा सुनाने से न हमें कोई लाभ होता है, न सुनने वाले को लाभ होता है। तो संसार में कोई व्यक्ति मिलेगा तो अपनी व्यथा सुनाएगा, अपनी राम कहानी सुनाएगा, और फिर बीच में कहीं न कहीं आपको बोलना पड़ेगा और कहीं कोई बात आपको भी अपनी राम कहानी कहनी पड़ जाएगी। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले सामने वाला अपनी राम कहानी शुरू करे, उसके पहले राम जी की कथा शुरू कर दो, भगवान की चर्चा शुरू कर दो, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिले और भगवान की चर्चा में समय बीत जाए, संसार की व्यथा से हम बच जाए। भगवान की कथा ही हमको संसार की व्यथा से दूर रखती। संसार की व्यथा से मुक्त होना है तो हम भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान की कथा का वर्णन करें। भोलेनाथ ने सोचा सती जी अपनी व्यथा सुनाएंगी और मुझे सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं कथा सुनाऊं। लगे कहन हरि कथा रसा, राम कथा का वर्णन करने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति सती के पिता वाजपेय यज्ञ कर रहे थे। वाजपेय यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ जो करता है उस यजमान को वाजपेयी कहा जाता है। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। वाजपेय नाम के यज्ञ को जो करता है वही वाजपेयी कहलाता है। ये यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है। यज्ञों में सबके अधिकार अलग अलग। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको केवल क्षत्रिय कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकते। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको केवल शूद्र कर सकते हैं, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। ऐसे भी यज्ञ क्यों? बोले यज्ञ कर्म है और कर्म में अधिकारी का निरूपण पहले होता है। किस कर्म का कौन अधिकारी है? सब कर्मों के सब अधिकारी नहीं होते। इसीलिए कर्मकांड में सबसे पहले अधिकार का निरूपण होता है। अथातोधिकार, किसका इस कर्म में अधिकार है। वेदों में जहां कहीं भी किसी कर्म का वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले उसके अधिकारी का वर्णन किया जाता है कि इस कर्म को करने का अमुक व्यक्ति ही अधिकारी होगा। और अपने अपने अधिकार के अनुकूल विहित कर्म को करना, यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म का स्वरूप। इस बात को न ठीक से समझने वाले लोग, ठीक न समझने वाले लोग सब कर्म में अपना प्रवेश चाहते हैं और सब करना चाहते हैं। इसलिए सब कुछ सब करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। उन सारे कर्मों का फल शून्य हो जाता है। क्यों? बोले अनधिकार चेष्टा करने पर उन कर्मों का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। वाजपेयी नाम का यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान विष्णु को भी निमंत्रण नहीं दिया। और इन दोनों को निमंत्रण न देने का मतलब, बोले भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ स्वरूप है। जो यज्ञ के स्वरूप हैं उन्हीं को निमंत्रण न देना, बोले वो यज्ञ क्या यज्ञ होगा। और यज्ञ में जो रुद्र भाग है उसे रुद्र ग्रहण करते हैं, रुद्र को निमंत्रण नहीं दिया। प्रजापति जो यज्ञ के मूल हैं उन प्रजापति ब्रह्मा को भी निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा यज्ञ वो दक्ष प्रजापति कर रहे थे। उसी समय देवता लोग आकाश मार्ग से उनके यज्ञ में जा रहे थे। देवताओं ने देखा कैलाश पर भगवान शिव भगवती सती दोनों विराजमान थे। कैलाश के ऊपर से देवता लोगों का जब विमान चला तो देवता लोग गीत गा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उनके गीत संगीत को सती ने सुना। नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव से तो उसे दोष लगता है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सती जी कथा छोड़ करके विमान के विषय में पूछने लगे। कथा बीच में बाधित हो गई। परिणाम, बोले सती जी पिता के घर में गई और उनका जीवन ही समाप्त हो। भगवान श्री राम श्री जानकी जी को पुराणों की कथा सुना रहे थे गोदावरी के तट पर पंचवटी में। उसी समय मारीच मृग आया और मारीच मृग को देख करके सीता जी ने कहा ये मृग बड़ा सुंदर है, ये मृग आप पकड़ करके ले आओ।
भगवान श्री राम ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, इतनी सुंदर चर्चा हो रही थी, ये मृग की चर्चा है, तो जंगल है, कितने मृग घूमते होंगे यहाँ। सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये मृग ले आओ, ये मृग बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राम ने सोचा कथा छोड़ करके इनका मन सोने के मृग में गया है, तो सोने के मृग में तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलो सोना होगा, इनको मैं सोने की लंका में ही पहुंचा देता हूं। सोने की लंका में रहो, दीवार भी सोने की, छत भी सोने की, सब कुछ सोना ही सोना है, लेकिन वहां कोई सो नहीं सकता है, किसी को नींद नहीं आएगी। सोने की लंका में भेज दिया, चारों तरफ सोना है, लेकिन सीता जी 14 महीने तक सो नहीं सकी, उन्हें नींद नहीं आई, स्वयं भगवान दूर हो गए। इसलिए भगवान की कथा में कभी विघ्न नहीं करना, बड़ी ही शांति से दत्तचित्त होकर भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। सती जी ने जब पूछा कि ये विमान कहां जा रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना। भगवान शिव ने मना किया, बोले जाना उचित नहीं है, निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा पिता के घर में, गुरु के घर में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपने ही कहा था। भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन जहां पर कोई विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन सती नहीं मानी, सती जाने को तैयार हो गई। बार बार कहने पर भी सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शिव ने सोचा चलो भगवान की यही इच्छा हो, बार बार कहने पर ये मान नहीं रही, इनको जाने की इच्छा है तो ठीक है। भगवान शिव ने भेज दिया और सती जी चल पड़ी। और सती जी पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं। पिता के यज्ञ में उनका अपमान हुआ, पिता ने उपेक्षा की, बहनों ने उपेक्षा की, एक प्रेम से मां केवल मिली बस। अंत में सती ने भगवान वो दक्ष प्रजापति से अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते, वो भी आते अच्छा होता। तो दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले उस अघोरी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊं? उसके आने से तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता। और तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों चली आई? इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने जब कटु वचन कहा तो सती के शरीर में मानो आग लग गई। सती जी अत्यंत दुखी हुई और सती ने अपने पिता को डांटा, हे मंदमती, तू भगवान शिव की निंदा करता, लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की पुत्री कहते हैं, और मैं शिव निंदक की बेटी कहलाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है। और उसी क्षण यज्ञ मंडप में ही सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर दिया। योग अग्नि प्रकट किया और उसी योग अग्नि में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और मरते समय सती जी ने भगवान से ही प्रार्थना की, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। कहीं भी मेरा जन्म हो लेकिन शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग हो। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। कैलाश की पर हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई सती जी, और इनका नाम पार्वती पड़ा। और इधर भगवान शंकर को जब पता लगा कि सती ने अपना प्राण त्याग दिया यज्ञ में, नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया। असत्कृताया अवगम्य नारदात, नारद जी के द्वारा जब भगवान शिव को बोध हुआ तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। श्री रामचरितमानस में, रामायण में 6 यज्ञ का वर्णन है। 6 यज्ञ हुए रामायण में, और 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हुए और 3 निष्फल हो गए। दशरथ जी ने यज्ञ किया, दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। और मिथिला में जनकपुर में श्री जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। 3 यज्ञ सफल हुए और 3 यज्ञ निष्फल हो गए। एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ निष्फल हो गया और दूसरा बोले रावण का यज्ञ निष्फल हो गया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, रावण यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ का बानरों ने विध्वंस कर दिया। और मेघनाथ ने यज्ञ किया, मेघनाथ का यज्ञ भी विध्वंस हो गया। 3 यज्ञ विध्वंस हुए और 3 यज्ञ सफल हुए। कारण बोले यज्ञ परम धर्म है, लेकिन यज्ञ लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, सर्वजन
कल्याण के लिए यज्ञ अगर किया जाए तो वो यज्ञ सफल होता है, भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जो यज्ञ किसी को दुख देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, अपने अभिमान का संवर्धन करने के लिए यज्ञ किया जाए तो ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। वो यज्ञ ही क्यों ना हो, यज्ञ धर्म है, लेकिन ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो गया, क्यों? बोले दक्ष प्रजापति अभिमान से यज्ञ कर रहे थे, शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और परिणाम बोले यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शंकर के गणों ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सबको दंड दिया। और इधर सती जी हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, पार्वती इनका नाम पड़ा। एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी ने हाथ देखा। पर्वतराज ने पूछा बेटी को वर कैसा मिलेगा? भगवान शंकर को देवर्षि नारद ने कहा कि इनको जो वर मिलेगा वो वर बड़ा ही ज्ञानी और अद्भुत होगा, लेकिन वो अमानी होगा, भिखारी होगा, सन्यासी होगा। हिमालय को बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी ने कहा कि जो जो वर के दोष हैं वो सब दोष सामान्य प्राणी के लिए तो दोष हैं, लेकिन वो सब भगवान शिव में गुण बन जाते हैं। अगर आपकी पुत्री पार्वती तपस्या करें तो भगवान शिव पति रूप में इनको प्राप्त हो जाएं तो वर के जो दोष हैं वही गुण बन जाए। फिर तो भगवती पार्वती ने कई हजार वर्ष तक तप किया और इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा, और फिर इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव विवाह करने को तैयार हुए। भगवान श्री रघुनंदन ने जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया कि आप विवाह करो, पार्वती ने आपके लिए तप किया है, आप उन्हें स्वीकार करो। और उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर था, जिस असुर से सभी देवता परेशान थे, और उस असुर को वरदान है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, इसलिए देवता भी चाहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हो और इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, तब तारकासुर का वध हो। तो सभी देवताओं ने जाकर के भगवान श्री रघुनंदन को आगे करके भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव ने कहा कि प्रभु की आज्ञा है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। भगवान शंकर विवाह करने को तैयार हो गए, पत्रिका भेजी, और फिर भगवान शंकर विवाह करने के लिए हिमालय पर्वत के यहां जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने शिव विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए, सभी देवी देवता उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए, और अब सब तो सज सज करके आ गए विवाह में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, लेकिन दुल्हा को कौन सजावे? दुल्हा को कोई सजाने वाला नहीं, जिसका ब्याह है उसको कोई पूछने वाला नहीं। भगवान शिव अकेले चुपचाप बैठे, बारात सज गई, बाजे बजने लगे, देवता लोग आ गए सज धज कर। अब भगवान शिव को लगा चलना तो है ही है। फिर भगवान शिव के गणों ने देखा मेरे प्रभु को किसी ने सजाया नहीं, और आज इनका विवाह है, ये सेवा तो हमें ही करनी होगी। फिर भगवान शंकर के गणों ने भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार किया। महाराज शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरिछाला, तन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिर माला, असिब बेस शिव धाम कराला, असिब बेस शिव धाम कराला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा,
चले बस चढ़ी बाजई बाजा। शिव ही शंभु गण करही श्रृंगारा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, करही श्रृंगारा, करहि श्रृंगार। शिव ही संभुगन कर ही सिंगारा। भगवान शिव के गणों ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। जटा मुकुट, जटाएं जो थी भगवान शिव की, उन्हीं को पकड़कर ऐसे मुकुट के आकार में बना दिया। जटा मुकुट, जटा का ही मुकुट बना। अहिम और समारा, पतले पतले सांपों को लेकर उन जटाओं में बांध करके लटका दिया। आगे मोर बन गई, पाग बन गई। सिर में नाग को, नाग माने सर्प, काल, काल को सिर में बांधकर भोलेनाथ विवाह करने जा रहे, गृहस्थ जीवन में जा रहे। कितना सुंदर संकेत है। संसार में गृहस्थ जीवन में जाओ, विवाह करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, लेकिन ये ध्यान बना रहे कि काल सिर पर बैठा हुआ है। काल तुम्हारे सिर पर है। काल को सदा स्मरण करते रहो। जिस व्यक्ति को सदा ये ध्यान बना रहेगा कि काल के हम वश में हैं, काल हमारे सिर पर है, उस व्यक्ति से संसार में रह करके कोई अपराध नहीं हो, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, उसका जीवन पवित्र और मंगलमय रहे। जिसको अपने काल का स्मरण बना रहता है, वो व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। भोलेनाथ काल को सिर में बांधकर विवाह करने जा रहे। सर्प मुकुट में लगा हुआ है, जटा मुकुट अहिम और सवारा। शशि ललाट, और मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या है? तो संसार में जाओ, संसार की सारी गृहस्थी चलाओ, सब दुनियादारी करो, लेकिन काल सिर पर बैठा है, यह भी ध्यान रहे। और घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अपनी बुद्धि को शीतल बनाए रखो और शांति से चलते चलो, चलते चलो। चंद्रमा सिर पर है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर पर कौन है? बोले गंगा जी हैं, भगवान का चरणामृत। भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, भगवान के चरणों में हमारा सिर झुका रहे, ये भाव बना रहे, तो संसार की सारी गृहस्थी, संसार की सारी दुनियादारी भी चलती रहेगी और कहीं किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं। भगवान शिव का रूप क्या है? बोले नयन तीन, तीन नयन। तीन नयन क्यों कहा? बोले तीसरा नयन भगवान शिव का महत्वपूर्ण नेत्र है। दो नेत्र का मतलब, बोले संसार को हम नेत्र से देखते हैं। दुनिया में जो कुछ दिखता है आंखों से दिखता है, और आंखें दो हैं, दृष्टि दो है। ये दो दृष्टि का मतलब हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, एक अपनी दृष्टि और एक पराई दृष्टि। किसी को हम अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं। जिसको अपना समझते हैं उसमें राग होता है, जिसको पराया समझते हैं उसमें दोष दिखता है। और तो अपना दिखता है उसमें राग होगा, और जिसको हम पराया समझेंगे उससे द्वेष होगा। ये राग द्वेष, अपना पराया, ये मेरा ये तेरा, यही तो भगवान की माया है। हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए माया में आबद्ध हैं। मैं अरु तोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, अपना और पराया, ये दृष्टि ही अज्ञान का मूल है। अब तीसरी दृष्टि क्या हो? बोले इन दोनों दृष्टि के बीच में एक दृष्टि है, उसका नाम तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र भगवान शिव। तीसरे नेत्र का मतलब, बोले दोनों के मध्य में, अर्थात अपना पराया इन दोनों से हटकर हमारे अंदर समता की बुद्धि आ, हम सबको समान दृष्टि से देखें। ये मध्य की दृष्टि, बीच की दृष्टि। इसी प्रकार हम संसार में राग द्वेष से मुक्त होकर समता के भाव को लेकर के अगर चलते हैं, तो संसार की हमारी ये यात्रा, जीवन यात्रा मंगलमय। यही भगवान शिव के तीन नेत्र का स्वरूप है। नयन तीन उपवीत भुजंगा। और भोलेनाथ सज धज कर तैयार हो गए, उनके बराती तैयार हो गए। बरातियों को बुलाया, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल सब आ गए। सब बड़े प्रसन्न। सब ने कहा भोलेनाथ हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोले क्यों? भूत प्रेत पिशाचों ने कहा
कि हम तो अमंगल के प्रतीक हैं। कहीं भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम ही लोगों को भगाया जाता है। हाँ। कोई भी अच्छा काम हो तो भूत प्रेत जितने सब भगाए जाते हैं। हम तो किसी शुभ काम को आज तक देखा ही नहीं पाए, और ये ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके सबसे पहले उन्हीं को भगाते हैं। लिखा है वेदों में, मंत्रों में कहा जाता है, अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारा ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। भगवान शिव की आज्ञा से भूत प्रेत सब भाग जाएं, हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं। अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। इस प्रकार भूत प्रेतादि का अपसारण किया जाता, हटाया जाता। उन भूत प्रेतों ने कहा, महाराज हमारा तो जीवन व्यर्थ है, हम अमंगल के प्रतीक आज तक किसी शुभ कर्म को हम देख नहीं पाए। विवाह कैसे होता है, यज्ञोपवीत कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, ये पवित्र कर्म देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। हमारे जीवन का तो ये दुर्भाग्य ही रहा। और भोलेनाथ, हमने इतने दिन आपकी सेवा की, क्या आपका विवाह भी हम नहीं देख सकते? भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं साहब, चलो जितने भूत प्रेत हैं, जितने अमंगल के प्रतीक हैं, साहब चलो मेरे विवाह में। भगवान शिव ने कहा, साहब चलो मेरे विवाह का दर्शन करो। और भोलेनाथ के विवाह में सब भूत प्रेत चल पड़े।